5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मुझे संवाद गेम को खेलते खेलते। कई सारे नेशनल्स भी खेले हैं, साउथ एशियन भी खेले हैं और इस साल एशियन खेलने का मौका मिला और खेलने के साथ साथ एशियन में मेडल भी जीते, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इससे पहले 3 नेशनल गए थे, उसमें गोल्ड आया, एक साउथ एशियन में भी गोल्ड आया और इस बार एशियन में सिल्वर आया। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, दूसरे कंट्री में गई, वहाँ पे खेली और वहाँ पे इंडिया का फ्लैग लहराई, बहुत अच्छा लगा मैं। देखिए, हमारा फसल लहरा रहा है और हम इस चीज़ को आंखों से देखते हैं। 2022 में भी बांग्लादेश में जो हम गए थे, पहली बार एशियन में टीम उतारे थे, पहला अनुभव था इस लेवल का। और उस समय भी हम अपने बिहार को 4 पदक दिलाए थे। हम खुद भी खेल लेते हैं जब ज़रूरत पड़ता है तो, क्योंकि लोग यही बात कहता है, जब आप किसी को बताते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो लोग पहले पूछते हैं ठीक है आपके पास क्या क्या है, तो हमारे पास लोग बोलते हैं हम खुद खिलाड़ी, हमारे पास भी मेडल है, अब तुम भी आ जाओ। 24 से 29 जून तक इंडोनेशिया में एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान से कुल 8 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें बिहार से 4 खिलाड़ी थे। इस 4 खिलाड़ी में 3 खिलाड़ी मुजफ्फरपुर के थे, जिसमें तीनों की तीनों लड़की हैं। तीनों ने मेडल जीत कर आया है, जिनको बिहार के राज्यपाल के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हमारे साथ प्रतिभागी हैं जो मेडल जीत कर आई हैं। कैसा लगा आप जीत कर आई मेडल? बहुत अच्छा लगा सर, और मेडल जीतकर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करके दूसरे देश में और दूसरे देश में जाकर अपने इंडिया का फ्लैग लहरा कर ज़्यादा खुशी हुई। कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगभग 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मुझे संवाद गेम को खेलते खेलते। कई सारे नेशनल्स भी खेले हैं, साउथ एशियन भी खेले हैं और इस साल एशियन खेलने का मौका मिला और खेलने के साथ साथ एशियन में मेडल भी जीते, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगभग 5 सालों से प्रैक्टिस में कंटिन्यू है। कैसे क्या यहाँ कैसे ट्रेनिंग मिलती है आप लोगों को? यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को सूरज सर से ट्रेनिंग मिलती थी, फिर हमारे इंडियन टीम के कोच है सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव सर, उनसे भी ट्रेनिंग हम लोगों को मिलता है। तो हम लोगों के इंडियन टीम के कोच से हम लोगों को ट्रेनिंग मिलता है, तो हमेशा अपडेटेड मिलता है, जिस वजह से हम लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि हमारे कोच ही अपडेटेड रहते हैं। तो प्लेयर्स को हमेशा अपडेटेड मूव्स मिलता है, अपडेटेड पंच के पता चलते रहता है, तो हम लोग ऑब्वियसली बेहतर प्रदर्शन करेंगे ही। गेम के दौरान क्या क्या पॉइंट माइंड में रहता है जिनको ध्यान में रख के खेलते हैं? गेम के दौरान तो सबसे पहला ये रहता है कि हम थके नहीं जल्दी, क्योंकि नहीं थकेंगे तो ज़्यादा बेहतर खेल पाएंगे। दूसरा कि अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा भी नहीं हिलने दें, क्योंकि कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी सामने वाले को फेस कर पाएंगे, तभी खेल पाएंगे। और तीसरा सबसे जो कि वैल्यूएबल है, वो ये माइंड में रहता है कि कैसे भी करके मेडल जीतना है और गोल्ड मेडल जीतना है, जो कि इस बार नहीं हो पाया लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का होगा, ताकि सबसे टॉप पे अपने इंडिया का फ्लैग रहे। मुख्य रूप से क्या क्या स्ट्रेटेजी होता है जिसको आप फॉलो करते हैं गेम के दौरान? सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी तो हमारे कोच है, जो कि कभी हम लोगों को डिमोटिवेट नहीं होने देते हैं किसी भी गेम में। घर से कितना प्रोत्साहन मिलता है? घर वाले भी सपोर्ट करते ही हैं, फिनेंशियली ना सही लेकिन मेंटली हमारे मम्मी पापा पूरा सपोर्ट में रहते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा हमारे ट्रक ड्राइवर हैं। अच्छा, पापा सपोर्ट करते हैं। हाँ, और पढ़ाई कैसे क्या करते हैं? पढ़ाई भी साथ साथ चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि कभी हम लोगों को ये नहीं बोला गया। स्पोर्ट्स में भी है, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स में हो तो पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता होगा या फिर पढ़ाई में अच्छी नहीं होगी। हमारे कोच हमेशा इस बात के लिए हमें बताते रहे हैं कि किसी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। तुम स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी पे भी थोड़ा टाइम दो, ना जितना बाकी लोग देते हैं लेकिन दो, ताकि तुम्हारा स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई में भी रिजल्ट अच्छा रहे। और इस बार रहा है, मैंने इस बार बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया था, 10th में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हूँ। आगे क्या प्लानिंग है? आगे तो यही है, स्पोर्ट्स में ही आगे जाना है। स्टडी को भी साथ में रखना है लेकिन स्पोर्ट्स में फुल फोकस रहना है। मोटिवेटेड है। ये स्वीटी थी हमारे साथ, दूसरी कैंडिडेट स्वीटी थी जो सिल्वर मेडल जीत कर आई है। हमारे साथ दूसरी कैंडिडेट भी है। कैसा लगा गेम खेलने गए थे? गेम में तो अच्छा लगा, गेम में अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला गेम में जहाँ गए तो। क्या क्या सीखे? फाइट में मुझे ये सीखने के लिए मिला कैसे स्टेमिना बचा के खेलना है, और कैसे दूसरे कैंडिडेट खेल रहे हैं उसके अगेंस्ट कैसे पंच किक करना है, ये सब मुझे सीखने के लिए मिला। इससे पहले कौन कौन सा मेडल जीते हैं आप? इससे पहले 3 नेशनल गए थे, उसमें गोल्ड आया, एक साउथ एशियन में भी गोल्ड आया और इस बार एशियन में सिल्वर आया। कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 3 साल हो गया हमको प्रैक्टिस किए हुए। कोच सर कितना हेल्प करते हैं इसमें? कोच सर तो मेरा सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्या स्ट्रेटेजी रहता है गेम के दौरान जो दिमाग में रख के आप खेलती हैं?
स्ट्रैटेजी तो मेरा यही रहता है, स्टेमिना बचा के खेलना और अच्छे से फाइट करना। पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। तो खेल और पढ़ाई के बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है? नहीं, कोई प्रॉब्लम कैसे नहीं। मैनेज करते हैं दोनों को? मैनेज हो जाता है आराम से। क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? सुबह 8 से 2 स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं तो 5 से 6:30 कोचिंग पढ़ते हैं और 6:30 से यहाँ पे 7 बजे से यहाँ 8 बजे तक चलता है क्लास, और फिर जाते हैं तो 8:30 में सर आ जाते हैं। किस क्लास में आप? 7th में। घर वाले सपोर्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट करते हैं। घर से मना नहीं होता है कि खेलो नहीं, पढ़ाई करो? नहीं, घर से मना नहीं होता है। हमारे साथ तीसरी कैंडिडेट भी है जो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है। कैसा लगा गेम खेलने के? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। दूसरे कंट्री में गई, वहाँ पे खेली और वहाँ पे इंडिया का फ्लैग लहराई। बहुत अच्छा लगा मेरे को। कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मैं करीब 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और इस गेम में मैं 4 साल से हूँ। क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं गेम के दौरान? गेम के दौरान तो मैंने पहले तो स्टेमिना बचाया और दूसरा जो मेरे सर लोग ने नए नए मूव सिखाए थे वो ट्राई किए और ये ध्यान में रखा कि मेरे को गोल्ड लाना है। पढ़ाई वगैरह कर चल रहा है? हाँ, किस क्लास में? 7th। प्रॉब्लम नहीं होता है पढ़ाई और खेल कूद मैनेज करने में? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होता है। अच्छा, दूसरी लड़कियां हैं जो आगे नहीं बढ़ पाती, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उन्हें तो कहूँगी कि आप अपने घर से निकलो और कुछ करो अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश का नाम ऊँचा करें। दूसरे कंट्री में गए और यहाँ भी, दोनों में क्या कुछ डिफरेंस लगा कुछ? दूसरे कंट्री में गई तो दूसरे प्लेयर के कुछ अलग मूव्स थे, कुछ अलग टेक्निक्स थी और यहाँ के कुछ अलग मूव्स थे, स्पीड अलग था, ये सब अलग थे। गेम के दौरान क्या कुछ ऐसा आपको लग रहा है जो आपसे मिस हुआ? मिस तो हुआ कुछ कुछ। उन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। हाँ, क्या नाम पॉइंट्स प्रियम कर्ण। तो हमारे साथ तीनों कैंडिडेट थे। अब इनके गुरु हैं जिनके मार्गदर्शन में तीनों कैंडिडेट और एक नरकटियागंज का भी कैंडिडेट, कुल 4 बिहार के 4 कैंडिडेट मेडल जीत कर आए हैं। स्वागत है सर प्रभात। थैंक यू। कैसे स्टार्टिंग हुआ सर, कैसे ये जर्नी स्टार्ट किया? जर्नी एक्चुअल में हम तो बचपन में ऐसे ही सीखे थे मस्ती के लिए, लेकिन मस्ती एक अलग मिसाल कायम होता चला गया और पता ही नहीं चला कब कहाँ से शुरू किए थे। एक छोटे से गाँव भरपूरा गाँव से शुरू किए थे और आज के डेट में कई सारे देशों का यात्रा हो गया इसी के बहाने, और अच्छे रिजल्ट बने। अपने आंखों से लाइव देखना, हम लोगों को बदलते देखे हैं, देश के लोगों को बदलते हुए देखे अपने आप, एक अलग फील आता है। एक वैसे बच्चे, एक वैसा परिवार जो कि एक छोटा मोटा काम करने के लिए बहुत कुछ सोचता है, आज उनके बच्चे विदेशों में खेल रहे हैं। अब साधारण सा एक ट्रक ड्राइवर का बच्चा है, वो जाकर विदेश में खेल रहा है। किसी महंत के बच्चे हैं, किसी कुम्हार के बच्चे हैं जो कि मिट्टी के बर्तन में बेचता हो, क्योंकि साधारण सा कहीं मेला घूमने के लिए उसको सोचना पड़ता हो, और उनके बच्चे विदेश में जाकर खेल रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। मतलब वो आम लोगों से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं, लोग उसको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, तो लग रहा है कुछ ना कुछ बदल रहा है और आगे बिल्कुल बदलाव संभव है। पूरे बिहार में 14 करोड़ की आबादी है और लोग सोचते हैं कि 15-16 गेम ही काम चलेगा, 8-10 इंडस्ट्री लग जाए तो काम होगा। ऐसे बिहार का उद्धार थोड़ी होगा। जब 14 करोड़ की आबादी है तो फिर नए नए इंडस्ट्री भी आना चाहिए, नए नए गेम आना चाहिए, और बिहार का सर्वाधिक मेडल देने वाला यह गेम है। और लोगों का बजट के हिसाब से अभी के डेट में सबसे बड़ा चैलेंजिंग है बिहार में कि अपने यहाँ स्पोर्ट्स पे ठीक है बजट बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल लोगों को शायद मिल नहीं पा रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, यूनिफॉर्म, किट्स वगैरह बड़ा कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस गेम में फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को लोअर और टी शर्ट में खेलना पड़ा, हर किसी के पास होता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं झाल झगड़ा है नहीं इसमें, तो आसानी से बच्चे प्रैक्टिस कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप काम करने निकलते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं सपोर्ट में, और शायद उनका सपोर्ट का नतीजा है कि बच्चे वहाँ तक खेल रहे हैं। सरकार के द्वारा कितनी मदद मिलती है इसमें? बच्चों को ले जाना, सब कुछ मैनेज करना काफ़ी टफ टास्क है। सरकार कितनी एक्चुअल में क्या है कि कोई भी गेम जब आता है, हम डायरेक्ट तो खैर सरकार पे दोष नहीं बढ़ते हैं, लेकिन हाँ प्रयास करना चाहिए। कोई भी गेम जब आता है तो पहले प्लेयर तैयार होते हैं, फिर एसोसिएशन तैयार होती है, और कई सारे जगह फाइल लगना शुरू होता है। तो हमने प्लेयर तैयार किया, एसोसिएशन तैयार किया, डिस्ट्रिक्ट बनाया, अपने स्तर से जो भी काम था मैंने बिहार में किया है। और अब जो है सरकार के बीच में भी फाइल हमारी गई है। कुछ अधिकारी हैं वो दाएँ बाएँ करते रहते हैं, उनका काम है करते रहें, लेकिन हम अपना रिजल्ट डालते रहेंगे। आज नहीं तो कल आँख तो खुलेगा, जाएंगे कहाँ। कहते हैं शिष्य अगर सही मुकाम पे पहुंच जाए तो सबसे अधिक खुशी गुरु को होती है, और आपके कैंडिडेट लगातार मेडल जीत आ रहे हैं, कई बार नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, इस बार फिर
कई सारे मेडल जीत कर आए हैं, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हमारा फसल लहरा रहा है और हम इस चीज़ को आंखों से देखते हैं। 2022 में भी बांग्लादेश में जो हम गए थे, पहली बार एशियन में टीम उतारे थे। पहला अनुभव था इस लेवल का, और उस समय भी हम अपने बिहार को 4 पदक दिलाए थे। हम खुद भी खेल लेते हैं जब ज़रूरत पड़ता है तो, क्योंकि लोग यही बात कहता है, जब आप किसी को बताते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो लोग पहले पूछते हैं ठीक है आपके पास क्या क्या है, तो हमारे पास लोग बोलते हैं हम खुद खिलाड़ी, हमारे पास भी मेडल है, अब तुम भी आ जाओ। जब हमारे पास कर रहे हो तुम्हारे पास क्यों नहीं? फिट रहो, सुरक्षित रहो, देश को मेडल दिलाओ, और क्या चाहिए। सब इस लाइन से होते हुए भी आप सिविल इंजीनियरिंग किए, ये कोरिलेशन कैसे हुआ, मतलब कैसे? नहीं, इस लाइन से तो सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की वजह से इसमें जो है स्पोर्ट्स की वजह से सिविल इंजीनियरिंग हो गया। एक्चुअली पहले से जो था हम ग्रेजुएशन किए थे, ग्रेजुएशन के बाद से फिर लेटरल एंट्री में एडमिशन होना था। तो 2012 में क्या था कि लेटरल एंट्री से बिहार में फिजिक्स ऑनर्स वाले का होता था, और 13 में बंद कर दिया गया था। फिर 14 में जो कॉलेज है वो कॉलेज से हमारा कुछ वार्तालाप हुआ, फिर वो कहें कि इसको किसी तरह शामिल कराना है, क्योंकि बिहार का बच्चे का सिर्फ करियर खराब हो रहा था। बाहर के बच्चे तो वैसे भी कर रहे थे, जिनका इच्छा हो बिहार में कि हम फिजिक्स ऑनर्स करके हम जाएँ लेटरल एंट्री से, तो उनको फ़ायदा नहीं मिलता था। फिर हमने एडमिशन लिया और मैं डायरेक्ट जाकर VC से, क्यू के VC से मैं डायरेक्ट जाकर उनसे वार्तालाप वगैरह किया, और एट ए टाइम इसको रेगुलर कराया। और 2014 के बाद बिहार में अब हर साल लेटरल एंट्री वाले भी बीटेक करते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है। हाँ, पेपर में नहीं है अलग बात है, लेकिन ये मेरा किया हुआ है, और हमको गर्व है इस काम को करने में। अच्छा काम किया। अच्छा, मौजूदा परिवेश में गार्जियन नॉर्मली लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं करवाते हैं, और यहाँ पे कई सारी लड़कियां हैं जो विदेश जाकर और मेडल भी जीत कर आ रही हैं। तो वैसे फैमिली जो अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं या फिर बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैसेज यही है कि पूरे 24 घंटा आप इनके साथ नहीं रहिएगा, और चाहते हैं देख के बड़ा इंस्पायर होता है कि फलाना का बच्चा जो है बड़ी आगे गया है, तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। इन पर भरोसा कीजिए, इनको छोड़िए, इनको बलवान बनाइए। आप कितना दिन इनके पीछे पीछे घूमिएगा, इन्हीं को बना दीजिए वो मिसाइल। तो इन पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और बच्चे सिर्फ बदले नहीं हैं, शकल अकल हर चीज़ से इनको बदल दिए। देखिए, बाल कटा के घूम रहे हैं, इनको किसी को फर्क नहीं पड़ता है, देश के लिए मेडल ला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। लोग मोटिवेट हो, जाने, और बच्चों को छोड़ें। जो खेलेगा वही खिलेगा, है ना। आपको लगता है कि पढ़ने में आपका बच्चा तेज हो और खेलने में पड़ोसी का, ऐसा नहीं होता। मार करने पड़ोसी जी नहीं, तेज का मतलब सीधा तेज होगा। पढ़ने में आपका बच्चा तेज होगा तो खेलने में भी आप ही का बच्चा तेज होगा, मार करने में भी आप ही का बच्चा तेज होगा। तेज का मतलब सीधा सीधा तेज होगा। तो ये हमारे साथ स्वीटी, प्रियम और अनुष्का थी, जो बीते दिनों इंडोनेशिया में एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग में मेडल जीत कर लाई हैं, और जिन्हें राज्यपाल के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। अभय राज, प्रभात खबर, मुजफ्फरपुर।